साईं की बात। बच्चे, अभी देरी नहीं हुई है। देखो, जब उठो ना तभी सवेरा होता है, तो ये मत सोचो कि अभी देरी हुई है, बल्कि मैंने ही तुम्हारे मन में डलवाया है कि तुम इस काम को करो, क्योंकि ना हर काम को करने का ना एक सही समय होता है मेरे बच्चे। तो ये सही समय तुम्हारी जिंदगी का आ चुका है और देखना तुम इस काम में बहुत आगे जाओगे। देखो, किसी भी काम में देरी नहीं होती और उम्र का कोई बात नहीं होती मेरे बच्चे। उम्र का तगादा नहीं होता किसी भी काम में। जब समय होता है ना, सही समय, तभी वो काम होते हैं। अगर तुम समय से पहले कर भी लेते ना, तब भी तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन मैं तुमसे करवा रहा हूं ना, तो देखना इसका परिणाम सकारात्मक ही निकलेगा तुम्हारे लिए। और एक बात कहूं तुमसे, ये लड़ाई तुम्हारे भाग्य या तुम्हारी किस्मत से नहीं है, ये परीक्षा है तुम्हारी। तुम कहते हो ना कि ये भाग्यों की लड़ाई है, ये भाग्यों की लड़ाई नहीं मेरे बच्चे। कोई भाग्य तुमसे नहीं लड़ रहा, कोई किस्मत तुमसे नहीं लड़ रही। ये बस तुम्हारी परीक्षाएं हैं। जैसे अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है ना, नया सवेरा, तो बस वही है मेरे बच्चे। अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ परीक्षाएं हैं, बस उन्हें पार कर लो और उसके बाद देखना सब कुछ सकारात्मक ही होगा तुम्हारी जिंदगी में। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। और एक बात कहूँ तुमसे, जिस पर मेरी रहम नजर पड़ जाती है ना, चाहे वो चीज कौड़ी की हो, कौड़ी की मेरे बच्चे, लेकिन वो चीज ना महंगी हो जाती है, कीमती हो जाती है मेरे बच्चे। चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान हो मेरे बच्चे, जिस पर मेरी रहम नजर पड़ जाती है ना, तुम्हारे साईं की रहम नजर, वो बच्चा ना रंग से राजा बन जाता है। तो बस मेरी रहम नजर का इंतजार करो। मेरी वैसे रहम नजर तो तुम पर पड़ भी चुकी है, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीजें हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें सिखानी बहुत जरूरी है, अनुभव कराने बहुत जरूरी है। देने को ना मैं तो तुम्हें बिना मेहनत के दे दूं, लेकिन क्या है ना, जब कोई चीज मेहनत से पाई जाती है ना, तो उसकी कीमत होती है, उसका महत्व समझ में आता है। और वही महत्व मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ। और सुनो मेरी बात को, तुम जो मेरे व्रत करना चाहते हो ना, तो व्रत कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना, भूखे मत रहना। अगर भूखे पेट रहकर मेरी आराधना करोगे, पूजा करोगे ना, तो शायद तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं रहेगी, वो कलपती रहेगी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और सुनो, तुमने मुझसे कहा था ना कुछ दिन पहले कि साईं मुझे पैसों की जरूरत है, तो देखो पैसों का इंतजाम तो मैंने तुम्हारा करवा दिया है मेरे बच्चे। जहां से तुमने सोचा भी नहीं था ना, वहां से तुम्हारे पैसे आने वाले हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों में आएंगे, तुम देखना। और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल तुम अच्छे काम में करना। जिस काम में तुम परेशान हो रहे थे ना, उसी काम में करना। ये नहीं कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं तो तुम इधर से उधर लगाओगे, नहीं। जिस काम के लिए तुमने मुझसे कहा था उसी काम में पैसे लगाना, मैंने उसी काम के लिए दिए हैं तुम्हें, ठीक है ना। और सुनो, आज अगर हो सके ना, समय मिल सके, तो मेरा अभिषेक करना मेरे बच्चे, मेरा अभिषेक करना। बहुत दिनों से ना तुमने मेरा अभिषेक नहीं किया, और अभिषेक करते करते ना एक बात ध्यान रखना, 108 नाम मेरे लेना, मेरी नामावली करना, साथ ही साथ तुम्हें मेरा बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत सारा। और कुछ मेरे बच्चे ना इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा मेरे करीब आ चुके हैं ना, कि उन्हें मेरा गुरुवार बहुत प्रिय लगने लगा है। वो अपने हर काम को गुरुवार में करना पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके सारे जितने भी अच्छे काम हो ना, वो सारे गुरुवार में ही हो। और वो अपने हर काम के लिए ना गुरुवार ही चुनते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे बच्चे जो गुरुवार से वहम करते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, उन्हें गुरुवार से बहुत प्यार है, और होना भी चाहिए मेरे बच्चे, हर एक वार से प्यार होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये है कि मेरा आशीर्वाद है गुरुवार में, तो ठीक है मेरे बच्चे, गुरुवार को अच्छे ही काम होंगे, बहुत अच्छे काम होंगे तुम्हारे। तुम्हारा ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा, और ना मैं टूटने दूंगा मेरे बच्चे। ये मेरा आशीर्वाद है कि हर गुरुवार को तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ लीला जरूर घटेगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और तुम्हारे जितने भी महत्वपूर्ण काम है, अच्छे काम है ना, वो सब गुरुवार को ही होंगे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारा कोई सगा संबंधी ऐसा है मेरे बच्चे जो तुमसे मतलब भी नहीं रखता, सालों साल तुमसे बात तक नहीं करता, लेकिन अब क्या है ना, उसके घर में तुम्हारी जरूरत है किसी चीज में खड़े होने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। बस इस कारण ना वो तुम्हें निमंत्रण भेजेगा और तुम्हें बुलाने की भी कोशिश करेगा बहुत प्यार से, कि तुम 4 लोगों में आकर खड़े हो जाओ और उसकी इज्जत रह जाए।
इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे अपना मतलब निकलवा रहा है कि उसे 4 लोगों में बस तुम्हें खड़ा करना है, बस और कुछ नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें अगर ये लग रहा हो ना कि उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जागा है या उसे पछतावा है, तो नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसा था वैसा है मेरे बच्चे, तो बस जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, मेरे पास बैठते हो ना, और मेरी पाठ पूजा करते 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 जब तुम्हारे मन में कोई बात उत्पन्न होती है ना, कुछ भी बात, मेरी पूजा की, मेरे पाठ की, किसी भी चीज़ की ना, तो वो मैं ही तुम्हारे मन में डलवाता हूँ कि तुम ऐसा करो। तुम्हारे मन में कभी कभी ऐसा आया ना कि मैं अपने घर में पूजा रखवा लूँ, इससे घर में सकारात्मकता आएगी, तो हाँ मेरे बच्चे, ये मेरा ही कहना है तुमसे कि अपने घर में पूजा पाठ रखवाओ। मैं ही तुम्हारे मन में डलवाता हूँ मेरे बच्चे, वरना तुम्हारे मन में ये बातें कहाँ से उत्पन्न होंगी, सोचो। मैं ही तुम्हारे मन में करवाता हूँ। अगर मंदिर में आकर तुम्हारे मन में कोई भी बात उत्पन्न होती है ना, तो समझ जाना कि तुम्हारे साईं का वो आदेश है, उस आदेश को तुम्हें करना है। किसी ने अगर तुमसे कुछ सामान मंगवाया है और उसने कहा तुमसे कि बाद में तुम्हें पैसे देगा, तो मांग लो उससे पैसे। अगर वो भूल गया है ना, तो पैसे मांग लो, क्योंकि देखो, पैसे तुम भी मेहनत से कमाते हो, पैसे वो भी मेहनत से कमाता है मेरे बच्चे। तो तुम्हारी मेहनत है ना मेरे बच्चे, और उसकी मेहनत भी मेहनत है, तो वो भी तो पैसे मांग लेता है ना तुमसे। तो इसमें शर्म की बात क्या है मेरे बच्चे? तुमने उसका काम किया, तुमने उसको वो सामान ला कर दिया जो उसको चाहिए था, तो उसके बदले जो तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे ही पैसे हैं, तो उसे मांगने में कैसी शर्म मेरे बच्चे? मांग लो, कोई बात नहीं। तुम्हारी जो घंटी टूट गई है ना मेरे बच्चे, जिससे तुम मेरी आरती करते समय घंटी बजाते थे, तो घंटी नहीं ले आओ ना। ये बात तो तुम भी जानते हो ना कि घंटी बजाने से घर में सकारात्मकता आती है। अगर वो टूट भी गई तो जाकर नहीं ले आओ ना। कितनी बार तुम बाजार जाते हो, कितनी बार, लेकिन बस भूल जाते हो कि मुझे क्या लाना है, क्या करना है। तो एक काम किया करो, जिस भी सामान की कमी है ना, उस सामान को लिखकर अपने पर्स में रखा करो, और जब भी बाजार जाओ ना, तो एक नज़र उस सूची पर मार लिया करो कि क्या ज़रूरी है लेना और क्या नहीं है। और एक बात कहूँ तुमसे, ये चाय पीने की आदत ना छोड़ दो। तुम ना हद से ज़्यादा चाय पीते हो तुम, जो तुम्हें नहीं पीनी चाहिए, जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक भी है, और उसके लक्षण ना तुम्हारे शरीर में दिखाई भी देते हैं। कितनी बारी तुम्हें डॉक्टर ने कितनी बार मना किया कि चाय नहीं पीनी, तुम्हारे परिवार वालों ने कितनी बार मना किया, लेकिन एक तुम हो कि बिल्कुल नहीं मानते। छोड़ दो मेरे बच्चे, चाय जहर है तुम्हारे लिए, मत पिया करो। और सुनो, तुम जिस किरदार में हो ना, जिस किरदार को तुम बहुत अच्छे से निभा रही हो ना, वो किरदार वाकई में बहुत अच्छा है मेरे बच्चे। बहुत सही से तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हो, अपने हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हो तुम। अपने परिवार में हर एक चीज़ करते हो, जो तुम्हें कभी कभी नहीं भी करनी ना, तुम वो भी करते हो। जो शायद तुम्हारा कभी मन भी नहीं होता ना, तो बेमन से उस काम को करते हो, सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए, सिर्फ उनके लिए। और कई बार तो तुमने ऐसे ऐसे फैसले ले लिए जो तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले थे, वो सिर्फ तुमने इसलिए लिए कि तुम्हारे परिवार वाले खुश हो सके, सिर्फ इसलिए। उनके लिए तुमने इतना कुछ किया मेरे बच्चे। तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन वो भी आज नहीं तो कल वो तुम्हें ज़रूर समझेंगे मेरे बच्चे, ज़रूर समझेंगे। और सुनो, जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है ना, उसमें घबराया मत करो, बल्कि उसमें हिम्मत से काम लो, ठीक है ना? हिम्मत से काम लो। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा से साथ हूँ तेरे, चिंता मत कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और आज एक नारियल और 1.25 किलो चीनी लेकर मेरे मंदिर ज़रूर आना मेरे बच्चे, ज़रूर आना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मेरे बच्चे। खुश रहो। जो तुमने आज का मध्याह्न साई संदेश है ना, समाप्त हुआ। उन्हें कहीं पर निवेश कर दो। ऐसे ही अगर बाहर रखोगे ना, तो खर्च हो जाएंगे तुमसे, या किसी की नज़रों में आ गए ना, तो खर्च हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अपने पैसों को बचाकर और संभाल कर रखो, निवेश करके रखो, ठीक है? और सुनो मेरी बात, तुम काम में बहुत व्यस्त हो आजकल, खाना पीना सब त्याग रखा है तुमने, सब कुछ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, काम करो, लेकिन काम के साथ साथ ना अपने शरीर का भी ध्यान रखो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम शरीर से स्वस्थ रहोगे तभी तो काम कर पाओगे ना, है ना? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।